दोस्तों नमस्कार। बंगाल के अंदर अभी सरकार को बने हुए 12 दिन हुए हैं और 12 दिन में 4 इतने बड़े फैसले लिए गए हैं कि जिसको लेकर के पूरे बंगाल क्या पूरे देश में चर्चा हो रही है। पहला फैसला अगर हम बात करें तो जिस तरीके से लिया गया लाउड स्पीकर का लिया गया कि जो आप धार्मिक स्थलों पर चाहे मंदिर हो, चाहे गिरजाघर हो, चाहे हो मस्जिद, उसको उतनी आवाज रखनी होगी कि आपके परिसर से बाहर तक ना जाए। अगर ऐसे ही कानून को स्थापित करने के लिए बंगाल पुलिस आसनसोल के अंदर गई तो उसके बाद पुलिस के ऊपर भी पथराव किया गया, वहां उन्मादी भीड़ इकट्ठी हो गई और उसके बाद पुलिस चौकी को भी कहीं ना कहीं निशाने पर बनाया गया और उसके अंदर भी तोड़फोड़ की गई। ये आप तस्वीरें देख करके अंदाजा लगा सकते हैं कि किस तरीके से ये उन्मादी भीड़ कैसे उग्र हो जाती है। कौन इनका मास्टरमाइंड है जो एकदम से इकट्ठे होकर के भीड़ के रूप में कहीं ना कहीं चढ़ाई करना शुरू कर देते हैं। अब उत्तर प्रदेश के अंदर यही था कि लाउड स्पीकर पर जो आवाज तेज की गई है उसकी वॉल्यूम कम कर दी जाए तो यहां पर अच्छी तरीके से यह कानून को माना गया, परंतु यहां तो डर था इस वजह से क्योंकि पता था कि यहां पर योगी के बुलडोजर को चलने में देर नहीं लगती, परंतु बंगाल में अभी नई सरकार है इसलिए अभी उनको यह भी नहीं पता कि यहां पर भी बुलडोजर की कार्रवाई हो सकती है। बताया जा रहा है कि जिस तरीके से सोशल मीडिया पर एक माहौल क्रिएट हो चुका है कि जब से सरकार बनी है तब से 2 दर्जन से ज्यादा बुलडोजर उत्तर प्रदेश से बंगाल मंगाए गए हैं, ऐसा चर्चा सोशल मीडिया पर हो रही है। अब सबसे बड़ी बात है कि यही मौलाना मौलवी संविधान की दुहाई देते हैं कि हम संविधान की दुहाई देते देते कहते हैं कि हम संविधान को मानने वाले हैं। अब संविधान को मानने वाले ये चचा फिर उस भीड़ में शामिल होकर के पुलिस के ऊपर क्यों पथराव करते हैं? वो भी तो संविधान का हिस्सा है। संविधान की बात कर रहे, कानून की बात कर रहे तो कानून के हिसाब से रहना चाहिए ना। तो संविधान इनको ये दिखाई देता और किसी को दिखाई नहीं देता। संविधान की दुहाई या तो कांग्रेस देती है या राहुल गांधी देते हैं या फिर ये उन्मादी भीड़ और मौलाना सरगना है या मास्टरमाइंड है वही संविधान की दुहाई देते हैं। ना आप और ना हम संविधान की बात करते हैं, हम तो संविधान पर चलने वाले लोग हैं, हम तो भीमराव अंबेडकर को मानने वाले लोग हैं। अब दूसरी बात अगर हम करें वही आसनसोल के अंदर जैसे ही जब सरकार बनी और सरकार बनते ही क्या हुआ आसनसोल के अंदर आपको पता है? आसनसोल के अंदर कोर्ट के आदेश के बाद भी माता का मंदिर वहां पर बंद था। आज जब सरकार बनी तो वो श्रद्धालु अपना तिलक लगा करके भगवा गमछे डाल के उस मंदिर पर पहुंचे और मंदिर का वो ताला तोड़ा और वहां पर पूजा अर्चना पूरे जश्न के साथ वहां पर मनाई गई और वहां पर जितने भी लोग थे पूरे हर्षोल्लास में उस मंदिर, जितने भी मंदिर बंद हैं वो और कोर्ट के आदेश के बाद भी बंद हैं तो उनको बड़े अच्छे से खोला गया। आसनसोल के अंदर उस मंदिर को खोलने के बाद सभी लोगों ने वहां पर जश्न मनाया। अब तीसरी बात अगर आप सुनेंगे तो आप कहेंगे कि ये तो पूरा योगी वाला मॉडल लागू हो गया जी। अब जितने भी अवैध कारखाने थे, जिस कारखाने में आग लगी, जिस आग लगने के बाद 2 लोग उसमें झुलसे और उनकी मौत हो गई, उसके बाद सरकार ने ऐसा डिसीजन लिया कि पहले देखो ये कारखाना अवैध है या सही है, और वो अवैध निकला और उसके बिजली पानी काट दिया गया और उस पर बुलडोजर चला दिया गया और सख्त आदेश कर दिया गया है सीएम का, शुभेंदु अधिकारी का, कि जितने भी बंगाल के अंदर ऐसे कारखाने होंगे जो अवैध होंगे उनके बिजली पानी कनेक्शन काट दिए जाएंगे, या तो उनको वैध कर दिया जाए या फिर ऐसी जगह शिफ्ट हो जाए जहां किसी का कोई नुकसान ना हो, ऐसी जगह पर उनको शिफ्ट करना पड़ेगा, नहीं तो इसी तरीके से बुलडोजर अब बंगाल में गरजेगा। जो चौथा आदेश था उस आदेश के बाद से बंगाल क्या पूरे विश्व में उसकी चर्चा होने लगी और लोगों के अधिकार की भी बात होने लगी कि आखिरकार लोगों का अधिकार भी तो है। आप सोच रहे होंगे मैं किस अधिकार की बात कर रहा हूं मैं कि खुले में नमाज नहीं अदा की जाएगी। तो ये आदेश था और उस आदेश को पहले जुमे के दिन जाकर के बखूबी बंगाल की पुलिस ने उसको लागू कराया। उन लोगों को बोला गया कि आप शिफ्ट में जाकर के अपनी नमाज अदा करिए, आप मस्जिद में जाइए, खुले में किसी तरह की कोई नमाज नहीं होगी। इस तरह के 4 एक्शन शुभेंदु अधिकारी के रहे
ताबड़तोड़ एक्शन। इन एक्शंस को लेकर के आपकी क्या राय है, आप क्या सोचते हैं? क्या बंगाल के अंदर पूरी तरह से योगी मॉडल लागू हो जाना चाहिए और जिस तरीके से शुभेंदु अधिकारी जो कार्य कर रहे हैं और जो आशीर्वाद योगी आदित्यनाथ से लिया है वो काबिले तारीफ, और उसके बाद से इसी तरह के डिसीजन और इसी तरह का एक्शन भी यहां पर बंगाल के अंदर शुभेंदु अधिकारी किए जा रहे हैं, चाहे बुलडोजर की कार्रवाई हो, चाहे ध्वनि प्रदूषण की कार्रवाई हो, या फिर जिस तरह से नमाज अदा खुले में करते थे उसको रोकने का काम किया गया हो। अब सबसे बड़ी बात है, एक्शन तो बहुत सारे हो रहे हैं, ये 4 बड़े एक्शन थे, अभी और कुछ एक्शंस हैं उसको भी मैं आपको बता देता हूं। जो आरजी कर के अंदर जिस लड़की की हत्या की गई थी, जिस उस केस के अंदर जिन्होंने उस केस को छुपाने की कोशिश की गई, जो उस केस के अंदर अधिकारी लिप्त थे, उन पर बड़ी कार्रवाई हो चुकी है और उनको भी जेल जाना पड़ेगा। और इस तरह का शुभेंदु अधिकारी ने कह दिया यहां पाक साफ होगा, अब किसी तरह की कोई लगा लपेट नहीं होगी, यहां जो कार्य है, जो आरोपी होगा उसको सजा होगी तो होगी। इस तरह की यहां पर कार्रवाई हो रही है। और एक एक्शन यह है कि अगर वहां पर जिस तरीके से योगी आदित्यनाथ ने मंच से, खुले मंच से कहा था कि यहां ना गाय कटेगी ना हिंदू बटेगा, तो उस पर भी कहीं ना कहीं शुभेंदु अधिकारी ने बहुत बड़ा डिसीजन लिया है और कहा है कि यहां अब उस तरह का काम नहीं होगा। ममता बनर्जी के राज में जो कृत्य हो रहे थे वो यहां अब नहीं होंगे और ना ही यहां अब उन लोगों की गुंडागर्दी चलेगी और ना यहां किसी तरह का किसी को परेशान किया जाएगा। अब होगा तो कानून का राज होगा और यहां अब जो भी होगा डिसीजन साफ होगा। और बंगाल के अंदर शुभेंदु अधिकारी अब पूरे योगी मॉडल में और योगी की फॉर्म में काम कर रहे हैं। अभी तो 12 दिन हुए हैं, 12 दिन के बाद से इतने बड़े तगड़े डिसीजन लिए गए हैं। आने वाले 1 साल या 100 दिन का जो टारगेट होता है, उस 100 दिन के टारगेट में देखिएगा बंगाल की कैसे काया पलट हो जाती है, बंगाल के लोग कितने महफूज होंगे। आपने सुना होगा आरजी कर जब घटना हुई थी तो ममता बनर्जी ने कहा था कि 8 बजे के बाद आप क्यों निकलते हैं, महिलाओं के लिए बोला गया था। वो महिला मुख्यमंत्री होकर के ऐसी बातें कर रही थी। अब शुभेंदु अधिकारी ने कह दिया है कि आप रात को 12 बजे घूमिए चाहे 2 बजे घूमिए, अब गुंडाओं की कोई खैर नहीं होगी। गुंडाओं को जिस तरीके से योगी ने कहा था कि गुंडाओं को प्रदेश छोड़ना पड़ेगा, अब बंगाल भी उन गुंडाओं को छोड़ना पड़ेगा। तो इस तरह का बंगाल के अंदर हो रहा है। आपकी क्या राय है? ऐसे ही एक्शन शुभेंदु अधिकारी लेते रहें या फिर अब सॉफ्ट हो जाए क्योंकि सरकार इनकी बन गई है? इस तरह का भी हो सकता है क्या? तो आपकी क्या राय है? अपनी राय लिख करके जरूर बताएं। जय हिंद, जय भारत।